तो मूवी की शुरुआत में हमें हैरी डीन और मेजर नेल्सन को दिखाया गया। हैरी डीन लंदन में आर्ट क्यूरेटर था और उसे पेंटिंग्स के बारे में काफी जानकारियां थी। काफी लंबे समय तक इस क्षेत्र में काम करने के बाद भी हैरी को ज्यादा तारीफें नहीं मिली, बल्कि हैरी को कई बार बड़े लोगों द्वारा बेइज्जत किया गया। उनमें से एक आदमी का नाम लियोनेल शेबेंडर था, जो कि मीडिया टाइकून और आर्ट कलेक्टर था। काम के दौरान हैरी को लियोनेल ने भी काफी बेइज्जत किया। लियोनेल एक अमीर और काफी घटिया किस्म का इंसान था। हैरी लियोनेल से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था और उसके पास लियोनेल से बदला लेने के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लान था। और इस काम के लिए हैरी डीन को मेजर नेल्सन की जरूरत थी, जो कि पेंटिंग्स को कॉपी करके हूबहू वैसी पेंटिंग बना लिया करता था। प्लान को पूरा करने के लिए हैरी को एक लड़की की जरूरत भी थी, जिस लड़की का नाम पीजे पोंजवास्की था। पीजे पोंजवास्की को ढूंढने के लिए हैरी और नेल्सन एक घुड़सवारी के शो में गए, जहां एक लड़की ने घुड़सवारी करते हुए रस्सी के जरिए एक भेड़ को काबू कर लिया। एक्चुअल में यही लड़की पीजे पोंजवास्की थी और हैरी को भी इसी की जरूरत थी। शाम को नेल्सन और हैरी पीजे से बात करने के लिए एक बार में गए। तब नेल्सन ने पीजे को देखते हुए हैरी से कहा, आप इसे अपने काम के लिए कैसे बनाओगे? हैरी कहने लगा, ये पोल्ट्री प्रोसेसिंग फर्म में बहुत ही कम में काम करती है, इसलिए मुझे लगता है ये हमारा काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। आगे हैरी पीजे के पास जाकर उससे बात करने लगा और उसके बाद हैरी ने पीजे को नेल्सन से मिलवाते हुए कहा, ये मेजर नेल्सन है, अफ्रीकन राइफल से रिटायर मेजर, और ये पेंटिंग का शौक भी रखते हैं। तो अब पीजे मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, क्या तुम £500,000 पैसा कमाना चाहती हो? ये सुनकर पीजे मुस्कुराई और हैरी ने कहा, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। आगे हैरी ने पीजे की दादी के वहां पर जाकर पीजे और उसकी दादी का एक फोटो लिया और उस फोटो के पीछे एक बेशकीमती पेंटिंग थी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक भी हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिएगा, ताकि हमारे इतनी मेहनत से बनाए गए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। आगे हमें टाइकून लियोनेल को बताया गया, जो अपने ऑफिस आया, जिससे हैरी बदला लेना चाहता था। लियोनेल की सेक्रेटरी उसे डॉक्यूमेंट दिखाने लगी, तभी डॉक्यूमेंट में एक फोटो भी थी। यह फोटो पीजे और उसकी दादी की वही फोटो थी जिसके पीछे एक पेंटिंग थी। फोटो को करीब से देखने के बाद लियोनेल कहने लगा, ये तो #डस्क है, जल्दी से हैरी डीन को बुलाओ। आगे हैरी डीन लियोनेल से मिलने उसके ऑफिस में गया तो हैरी ने देखा कि लियोनेल बिना कपड़ों के था। लियोनेल ने हैरी से कहा, ये देखो। हैरी उन डॉक्यूमेंट को देखने लगा तो उसमें पीजे और उसकी दादी के फोटो थे। लियोनेल कहने लगा, मैं प्राइवेट प्लेन भेज रहा हूँ, तुम इस लड़की को कहीं से ढूंढ के लेकर आओ। उस फोटो को देखकर हैरी ने कहा, तो आप इस पेंटिंग को पाना चाहते? मुझे लगता है ये पेंटिंग असली नहीं बल्कि रिप्रोडक्शन होगी। लियोनेल ने कहा, तुम इतने पक्के तौर पर कैसे बोल सकते हो? हैरी ने कहा, क्योंकि ये फोटो टेक्सास की है और वहाँ की एक काउगर्ल लड़की के पास ये पेंटिंग कैसे आएगी? लियोनेल कहने लगा, इस लड़की का पूरा नाम पीजे पोंजवास्की है, जरा सोच के देखो ये लड़की कौन हो सकती है। लियोनेल के कहने पर हैरी पीजे पोंजवास्की को एयरपोर्ट रिसीव करने गया और कार में हैरी पीजे से कहने लगा, लियोनेल से मिलने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ मोनेट हैस्टेक्स पेंटिंग के बारे में। 15 सितंबर 1891 वाले दिन आर्टिस्ट मोनेट ने 2 ऑयल पेंटिंग बनाई। उसने एक पेंटिंग का नाम #डाउन रखा और दूसरी पेंटिंग का नाम #डस्क। #डाउन को कई सारे प्राइवेट कलेक्शन में रखा गया, जबकि #डस्क को पेरिस के म्यूजियम में रखा गया। 1941 में नाजियों के कब्जे के दौरान #डस्क को चुरा लिया गया और उस पेंटिंग को जर्मनी के कैरन हॉल में एक एयर मार्शल के प्राइवेट रेसिडेंट में लगाया गया और वो एयर मार्शल अक्सर उस पेंटिंग को निहारा करता था। लेकिन 1945 में अमेरिकन आर्मी ने जर्मनी पर हमला बोल दिया और एयर मार्शल के घर पर हमला करने वाली टुकड़ी को ब्रायन बुलडॉग पोंजवास्की लीड कर रहे थे, जिन्हें टेक्सास में किलर ऑफ किलगॉर भी बुलाया जाता है, और ये आदमी तुम्हारे दादाजी थे। इस घटना को 67 साल हो गए और आज तक किसी को नहीं पता कि #डस्क पेंटिंग कहाँ पर है। लियोनेल के लिए #डस्क पेंटिंग बहुत मायने रखती है, क्योंकि वो एक ऐसा आदमी है जो बहुत कुछ चाहता है, उसमें काफी उत्साह है। लियोनेल के पास काफी दौलत भी है और काफी बड़ा आर्ट कलेक्शन भी, और उस आर्ट कलेक्शन की सबसे महंगी पेंटिंग है #डॉन, जिस पेंटिंग को उसने 20 साल पहले बहुत ही मोटी बोली लगाकर खरीदा था। आगे हमें दिखाया गया कि #डॉन पेंटिंग की बोली लगाई जा रही थी और उस बोली में टाकागावा नाम के आदमी ने उस पेंटिंग की $8 मिलियन बोली लगाई। अकीरा टाकागावा लियोनेल का कॉम्पिटिटर था और इसलिए लियोनेल ने उससे भी बड़ी बोली लगाकर उस पेंटिंग को अपना बना लिया। अकीरा टाकागावा को नीचा दिखाने के लिए लियोनेल ने वो पेंटिंग $11 मिलियन में खरीद ली और एग्जीबिशन से वो अकीरा टाकागावा को चिढ़ाते हुए निकल गया। #डॉन को हासिल करने के बाद लियोनेल अब #डस्क पेंटिंग भी चाहता है, और जब उसने तुम्हारी दादी के साथ तुम्हारा फोटोग्राफ देखा जिसमें उसे #डस्क पेंटिंग दिखाई दी, तो उसने तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और ये बड़ी मछली अब हमारे जाल में फंस गई। वो तुमसे पेंटिंग को लेकर नेगोशिएशन करेगा, लेकिन तुम्हें £12 मिलियन के प्राइस में स्टक रहना है। आगे हैरी पीजे को लेकर लियोनेल के बंगले पर पहुंचा और लियोनेल काफी अच्छे से पीजे और
हैरी से मिला। पीजे और हैरी ने लियोनेल को पेंटिंग दिखाई जो वो अपने साथ लेकर आए थे और लियोनेल ने हैरी से कहा, डीन तुम्हारा इस पेंटिंग के बारे में क्या कहना है, क्या ये पेंटिंग असली है? हैरी भी उस पेंटिंग को करीब से देखते हुए कहने लगा, आर्टिस्ट ने इस पेंटिंग को बनाते हुए ग्राउंड को लाइट रखा है, जैसा कि इस पेंटिंग के पेंटर मोनेट की हैबिट है। पेंटिंग में ब्रश को काफी अच्छी तरीके से यूज किया है और पेंटिंग के सिग्नेचर भी बिल्कुल इस पेंटर के सिग्नेचर है। इस पेंटिंग को मोनेट ने ही बनाया है और ये पेंटिंग असली है। ये सुनकर लियोनेल काफी खुश होकर पीजे से कहने लगा, हमें अब अकेले में कुछ बात करनी चाहिए। और हैरी दीवार पर लगी #डाउन पेंटिंग देखने लगा, जो पेंटिंग असली थी और उसकी कीमत करोड़ों में थी। लियोनेल ने पीजे से वो पेंटिंग खरीद ली और उसे उसका पैसा दे दिया और कार में हैरी ने पीजे को पैसे देते हुए कहा, ये तुम्हारी फीस 5 लाख पाउंड और ये तुम्हारे प्लेन का फर्स्ट क्लास का टिकट। ये सब बोलते हुए हैरी खुश हो रहा था और हैरी ये सब विजुअलाइज कर रहा था, ऐसा असली में कुछ नहीं हुआ था। और हैरी अभी भी उस बार में था जहाँ पर वो पहली बार पीजे से बात करने वाला था। तब मेजर हैरी से कहने लगा, मिस्टर डीन आपको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और उससे जाकर बात करना चाहिए। हैरी अक्सर अपने आप को हीरो की तरह देखता था पर असली में ऐसा कुछ नहीं था। पीजे उस समय किसी और से बात कर रही थी, तभी हैरी वहाँ पर जाकर खड़ा हो गया और वो पीजे से बात करने लगा। और ये बात पीजे के पीछे खड़े हुए उस आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं आई जो उस वक्त पीजे से बात कर रहा था और उस आदमी ने हैरी को एक जोरदार पंच मारा और मेजर भी वहाँ पर आकर उस आदमी से लड़ने लगा। बाहर जाकर मेजर हैरी के घाव पर मलहम लगाने लगा। उसी वक्त वहाँ पर पीजे आ गई। पीजे हैरी से कहने लगी, क्या तुम दोनों ठीक हो? तब हैरी ने पीजे से कहा, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। हैरी ने पीजे को सब कुछ बताया कि वो कैसे पेंटिंग को लियोनेल को बेचेंगे और जो पैसा उसे मिलेगा उसमें से वो उसे भी हिस्सा देगा। यह सुनकर पीजे तैयार होकर हैरी को अपनी दादी के वहाँ ले गई, जहाँ हैरी ने देखा कि पीजे की दादी देखने से बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। फिर भी उन्होंने माहौल को थोड़ा ठीक करके पीजे को उसकी दादी के साथ फोटो ले ली और उस फोटो में पीजे और उसकी दादी के पीछे #डस नकली पेंटिंग भी थी। आगे हैरी उस फोटोग्राफ को दिखाने के लिए लियोनेल के ऑफिस गया, जहाँ पर सेक्रेटरी ने हैरी को बाहर ही वेट करने के लिए कहा। कुछ देर बाद लियोनेल के ऑफिस से एक आदमी निकलकर अपना पसीना पोंछने लगा और उसे देखकर हैरी को समझ आ गया कि लियोनेल को मनाना इतना आसान नहीं होगा। हैरी अंदर गया तो उसने देखा लियोनेल पूरे कपड़ों में बैठा था। जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं था। आगे हैरी लियोनेल से कहने लगा, सर मैंने आपको कुछ लेआउट भेजे थे, क्या आपने उन्हें देखा? उसमें एक फोटो में पीजे पोंजवास्की नाम की लड़की भी थी, मैं उसके बारे में बात करना चाहता था। लियोनेल ने कहा, तुम #डस पेंटिंग के बारे में बात करना चाहते हो? हैरी ने कहा, हाँ सर बिल्कुल, उस फोटो में #डस पेंटिंग है। लियोनेल ने कहा, वो पेंटिंग बिल्कुल नकली है। यह सुनकर हैरी शॉक रह गया और कहने लगा, सर आपको ऐसा क्यों लगा? लियोनेल ने कहा, फैक्ट को देखकर मैं सोच रहा था, मामूली हॉर्स गर्ल जो टेक्सास में रहती है उसके पास इतनी कीमती पेंटिंग कहाँ से आएगी? तो इसका मतलब यही है कि जरूर वो पेंटिंग नकली होगी। हैरी कहने लगा, पर सर हमें एक बार चेक करना चाहिए, क्या पता वो पेंटिंग असली हो। मैंने फोटो को करीब से देखा और मुझे वो पेंटिंग बिल्कुल असली लगी। लियोनेल ने कहा, ठीक है उस लड़की के बारे में पता करो, देखते हैं उसके पास जो पेंटिंग है वो असली है नहीं। आगे हैरी ने मेजर को बताया लियोनेल उस पेंटिंग को देखकर कंफर्म करना चाहता है कि वो असली है नहीं। आगे हैरी फोन पर बात करते हुए लियोनेल से कहने लगा, क्या मैं उस लड़की पीजे पोंजवास्की को आपसे मिलने के लिए बुला लूं? उसके दादाजी यूएस आर्मी में थे। तब लियोनेल ने कहा, उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं, अगर वो पेंटिंग असली है और वो लड़की उस पेंटिंग को बेचना चाहती है तो पहले मेरी एक बार उससे बात करवा देना। जितना हैरी ने सोचा था उतना लियोनेल उस पेंटिंग को खरीदने में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं लग रहा था और अब इसलिए हैरी को भी उसके प्लान में थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा था। आगे पीजे को हैरी ने लंदन बुला लिया और हैरी लियोनेल से कांटेक्ट करने की लगातार कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी लियोनेल से बात नहीं हो पा रही थी। इसलिए पीजे को हैरी ने अपने साथ रखा था। रात में हैरी सोया था तभी उसे कुछ आवाजें आने लगी। हैरी ने जाकर देखा तो पीजे एक्सरसाइज कर रही थी। हैरी को काफी गुस्सा आया, लेकिन उसने पीजे को कुछ नहीं कहा और वो अपने लिए कॉफी बनाने लगा। तब पीजे हैरी से कहने लगी, तुम्हारी दीवार पर जो छोटी पेंटिंग लगी है क्या वो भी मोनेट की है? हैरी ने कहा, थोड़ा संभल कर, वो पेंटिंग काफी कीमती है। ऐसा कहकर हैरी उस पेंटिंग को देखने लगा कि कहीं वो पेंटिंग वॉल से गिर न जाए। हैरी ने पीजे से कहा, ये अल्फ्रेड सिसली की पेंटिंग है और पेंटिंग में उनका बेटा पियरे है। जब उनका बेटा 10 साल का था तब उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। ये पेंटिंग काफी छोटी है, लेकिन इसके कारण मेरे काफी पैसे खर्च हुए और पेंटिंग को खरीदने के कारण मैं कर्ज में भी डूब गया। उसी वक्त घर की बेल बजी और हैरी ने दरवाजा खोला। तब हैरी के नीचे रहने वाले आदमी ने कहा, क्या तुम्हें पता है टाइम क्या हो रहा है? ऐसा कहकर उसने हैरी को एक पंच मारा। एक्चुअली पीजे के रात में एक्सरसाइज करने के कारण हैरी का पड़ोसी तंग आ गया था, इसलिए उसने हैरी को आकर पंच मार दिया। अगले दिन सुबह हैरी पीजे को लेकर लियोनेल के ऑफिस गया और लियोनेल पीजे से बात करते हुए पूछने लगा, तो आप लंदन कैसे आ गई और यहाँ पर आप कहाँ ठहरी हो? पीजे कहने लगी, मुझे लंदन काफी पसंद है और यहाँ पर मैं एक बड़े से होटल में ठहरी हूँ। मुझे मिस्टर हैरी ने बताया कि आप मेरी वो पेंटिंग खरीदने में इंटरेस्टेड हो, लेकिन आपको अगर वो पेंटिंग चाहिए तो आपको मुझे 12 मिलियन पाउंड देने होंगे।
लियोनेल कहने लगा, ठीक है, मुझे आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, लेकिन क्या आप मुझे बताओगी आपने ये कैसे सोचा कि उस पेंटिंग की कीमत 12 मिलियन पाउंड है? पीजे कहने लगी, क्योंकि वो एक ऑयल पेंटिंग है और काफी पुरानी और काफी रेयर भी है। हैरी ने कहा, लेकिन हमें हैशटैग डाउन से उस पेंटिंग को मिलाकर देखना होगा कि वो पेंटिंग असली है या नहीं। लियोनेल कहने लगा, ठीक है, तुम इनकी पेंटिंग को मेरे घर पर मंगवा लो, हमारे घर पार्टी भी है, उसी समय हम इनकी पेंटिंग को देख लेंगे। वैसे भी पीजे हमारे घर नहीं आई तो ये हमारा घर भी देख लेगी। हैरी बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो अपनी नकली पेंटिंग को लियोनेल के घर पर लेकर आए, बल्कि वो तो चाहता था लियोनेल उसे हैशटैग डाउन पेंटिंग दे दे और उसे वो पीजे के घर पर ले जाकर उसकी पेंटिंग को वेरीफाई करवा दे। लेकिन लियोनेल ने पीजे की पेंटिंग को अपने घर पर लाने के लिए कहा। जाते समय लियोनेल पीजे से कहने लगा, क्या शाम को तुम मुझसे मिलोगी? पीजे ने कहा, हाँ बिल्कुल। लियोनेल कहने लगा, तो बताओ मैं तुम्हें कहाँ से पिक करूँ? पीजे ने कहा, द सवाई होटल से। अब सवाई होटल काफी महंगी थी और लियोनेल पीजे को वहां पर पिक करने आने वाला था, इसलिए हैरी को पीजे के लिए सवाई होटल में एक रूम लेना पड़ा और शाम को लियोनेल पीजे को अपने साथ लेकर होटल से निकल गया। हैरी भी ये सब देख रहा था और उसे काफी गुस्सा आ रहा था। लियोनेल ने पीजे को ले जाकर उसे मॉर्टिन नाम के आदमी से मिलवाया। लियोनेल कहने लगा, ये मॉर्टिन है और यही तुम्हारी पेंटिंग को देखकर पता लगाएगा कि वो असली है नकली। ये मेरे पेंटिंग के प्राइवेट कलेक्शन का क्यूरेटर है। ये सुनकर पीजे शॉक रह गई, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि लियोनेल पेंटिंग को चेक करने के लिए हैरी को बुलाएगा। पीजे कहने लगी, मुझे तो लगा था पेंटिंग को हैरी चेक करने वाला था। लियोनेल ने कहा, हैरी ये काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वो थोड़ा पागल है। आगे वो लोग मॉर्टिन के साथ डिनर करने लगे और मॉर्टिन अपने बारे में बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगा। हैरी भी अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉल करने गया, लेकिन उसने देखा कि उसके अकाउंट में ज्यादा पैसा नहीं था। आगे गाड़ी में पीजे लियोनेल से कहने लगी, आप हैरी पर विश्वास क्यों नहीं करते? लियोनेल कहने लगा, मुझे वो आदमी बकवास लगता है, मुझे लगता है वो किसी चीज को लेकर डेस्परेट है। पीजे कहने लगी, मुझे लगता है आप इंसान को पहचानने में थोड़ी गलती करते हो। मेरी माँ कहती है यदि आप इंसान को पहचानने में गलती करते हो तो आपको काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हैरी के पास पैसा खत्म हो चुका था, इसलिए वो भी अपना बचाया हुआ पैसा निकालने लगा जो उसने अपने घर में छिपा रखा था। तभी घर में पीजे आई और हैरी ने उससे कहा, तो बताओ तुम्हारी शाम कैसी रही? पीजे कहने लगा, शाम अच्छी रही, मुझे तो लगा वो बूढ़ा आदमी मुझसे बदतमीजी करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे तुम यहाँ पर इन पैसों के साथ क्या कर रहे हो? हैरी कहने लगा, बस मैं इन्हें गिन रहा था। पीजे ने कहा, हैरी क्या तुम कंगाल हो चुके हो? हैरी ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं इन सिक्कों को थैली में डाल रहा था ताकि मैं चैरिटी कर सकूं। पीजे ने कहा, हैरी मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा प्लान वर्कआउट करेगा। हैरी कहने लगा, क्यों नहीं करेगा? हमारा प्लान परफेक्ट है, हमारे पास पेंटिंग है जो हम लियोनेल को भेज देंगे। पीजे ने कहा, लेकिन लियोनेल तुम्हें फायर कर चुका है। उसने आज मुझे किसी मॉर्टिन नाम के आदमी से मिलवाया जो तुम्हारी जगह पर मेरी पेंटिंग को चेक करने वाला है, और मॉर्टिन चेक करके बोल देगा कि मेरी पेंटिंग असली नहीं है। तुम्हारा प्लान यही फेल हो जाएगा। लियोनेल नकली पेंटिंग को क्यों खरीदेगा? इसलिए मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ, कल मैं टेक्सास के लिए निकल जाऊंगी। ऐसा कहकर पीजे वहाँ से चली गई। आगे हैरी मेजर के साथ था और वो कहने लगा, लियोनेल मेरी जगह पर मॉर्टिन को काम कैसे सौंप सकता है? मॉर्टिन पेंटिंग को चेक करेगा और बोल देगा कि हैशटैग डस्ट पेंटिंग असली नहीं है, तो इस तरह से तो हमारा प्लान कभी काम नहीं करने वाला। मॉर्टिन जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, तभी हैरी ने उसे कॉल किया और हैरी कहने लगा, मॉर्टिन तुम कैसे हो? एक्चुअली मैंने तुम्हें कुछ बताने के लिए कॉल किया था। मुझे लगता है कि जल्दी तुम्हें एक जॉब का ऑफर आने वाला है। ये सुनकर मॉर्टिन कहने लगा, जॉब का ऑफर? कैसी जॉब? हैरी ने कहा, एक्चुअली मैंने लियोनेल की जॉब छोड़ दी है और इसलिए वो मेरी जगह पर तुम्हें जॉब का ऑफर दे सकता है, लेकिन अभी लियोनेल काफी बड़ी बिजनेस की प्रॉब्लम में फंसा है। तुम्हें पता है लास्ट वीक लियोनेल ने मेरा चेक भी क्लियर नहीं किया, शायद उसके पास पैसा नहीं है। आगे हैरी सवाई होटल में गया चेकआउट करने के लिए, जो उसने पीजे के लिए होटल में रूम लिया था। हैरी रिसेप्शन पर कहने लगा, मुझे आपका होटल काफी पसंद आया और रूम भी काफी अच्छा था। मैं अब चेकआउट करना चाहता हूँ, इसलिए मेरे रूम में जो कोई भी है उसे बाहर निकाल दो और जो कोई भी मेरे रूम में ठहरा है उसका खर्चा अब मेरे क्रेडिट कार्ड से ना लिया जाए। तब रिसेप्शन में खड़े आदमी ने कहा, एक्चुअली सर आज शाम 4 बजे से ही आपके रूम में जो महिला रह रही थी उनके खर्चों की जिम्मेदारी किसी और ने ले ली और वो आपके रूम से एक बड़े स्वीट में शिफ्ट हो गई। यहाँ पर लियोनेल शबंदर आए थे, उन्होंने उन्हें बड़े रूम में शिफ्ट करवाया और वो अभी अभी उन महिला को यहाँ से लेकर चले गए। दूसरी तरफ पीजे लियोनेल के साथ एक पार्टी में थी और लियोनेल ने पीजे को बताया, यहाँ पर मेरा कॉम्पिटिटर है जिससे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ, जिसने मुझे बिजनेस में काफी बार हराया। मैंने भी हैशटैग डाउन पेंटिंग खरीद के इसे एक बार हराया था और उसके बाद से ये मुझसे काफी गुस्सा है। अगर मैं उसके चमचों को मनाकर उससे उसके 220 चैनल खरीद लूं, तो मैं एशिया का तीसरा सबसे बड़ा केबल प्रोवाइडर बन जाऊंगा। आगे लियोनेल और पीजे टाकागावा और उसके आदमियों से मिले और वहां पर टाकागावा के आदमी अपने चैनल्स और उसकी व्यूअरशिप के बारे में लियोनेल को बताने लगे। तब उनकी बात समझकर पीजे ने भी उन लोगों से बात की और पीजे लियोनेल से कहने लगी, मुझे लगता है आपको इन्हें आपके घर पर बुलाना चाहिए, शायद वहीं ये आपसे चैनल की डील कर लेंगे। दूसरी तरफ हैरी भी होटल में था और वो रिसेप्शन पर खड़े आदमी से कहने लगा, मुझे लगता है मैं अपना ग्लास आपके रूम में भूल गया, मुझे वो लाना होगा। ऐसा कहकर हैरी होटल रूम की तरफ जाने लगा
और उसने होटल रूम के बाहर रखे एक कीमती पॉट को उठा लिया उसे चुराने के लिए। तभी उसे वहाँ रूम सर्विस वाली लेडी दिखाई दी और वो लॉन्ड्री रूम में छुप गया। वो लेडी भी अंदर आई और सामान रख के बाहर से दरवाजा लॉक करके चली गई। तब हैरी काफी देर तक उसी रूम में फंसा रहा। मजबूरन वो खिड़की से होते हुए बाहर जाने लगा, इसलिए वो पॉट लेकर बिल्डिंग की लेज पर चलने लगा। इसी दौरान उसका पैंट एक लोहे की रॉड में फंस गया और उसे पैंट उतारना पड़ा। तभी हैरी ने देखा कि होटल के नीचे पीजे भी लियोनेल के साथ आ गई थी। वहाँ पर लियोनेल पीजे को किस करने लगा और पीजे ने भी ऊपर हैरी को देख लिया। पीजे को कुछ समझ नहीं आया और वो लियोनेल के साथ अपने होटल रूम की तरफ चली गई। तब हैरी भी अंदर गया और पीजे और लियोनेल को बात करते हुए देखने लगा। लियोनेल पीजे के साथ उसके होटल रूम के अंदर चला गया। पीजे ने हैरी को भी वहाँ पर देख लिया था, इसलिए उसने हैरी को भी अंदर बुला लिया। पीजे हैरी से कहने लगी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हैरी कहने लगा, यही मैं पूछना चाहता हूँ, तुम लियोनेल के साथ क्या कर रही हो? पीजे कहने लगी, मैं एडल्ट हूँ और मैं किसी को भी अपने रूम में ला सकती हूँ। वैसे भी इस रूम का पैसा तुम नहीं दे रहे हो। मैं यहाँ पर लियोनेल के साथ हूँ, तो क्या तुम्हें जलन हो रही है? हैरी कहने लगा, मुझे तुमसे आखिर क्यों जलन होने लगी? मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया और मैंने तुम्हें लियोनेल से मिलवाया और मैं तुमसे जलूंगा। तभी लियोनेल ड्रिंक बना रहा था और पीजे हैरी से कहने लगी, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। तब हैरी भी वापस लैस से होते हुए होटल रूम से बाहर निकल गया और लियोनेल पीजे को अंडर गारमेंट में देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो गया। अब अगले दिन हैरी बाहर बैठा हुआ था, तभी पीजे उसके पास आई और वो पूछने लगी, क्या कल तुम मेरी जासूसी कर रहे थे? हैरी कहने लगा, मेरा तुम्हारे रूम में आने का कोई प्लान नहीं था, मैं कुछ और करने आया था। तब पीजे कहने लगी, वैसे भी तुम्हारा प्लान अब उस पर काम नहीं करेगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लियोनेल से चिढ़ते क्यों हो? तुम अपने आप को देखो, लियोनेल को नीचा दिखाने के लिए तुम क्या से क्या बन चुके हो। तुम लियोनेल नहीं हो और तुम उसकी तरह क्यों बनना चाहते हो? तुम हैरी डीन हो, तुम्हें अपना काम देखना चाहिए। तुम्हें पेंटिंग में इंटरेस्ट लेना चाहिए, पेंटिंग के बारे में और जानकारियां गेन करनी चाहिए। मुझे लगता है तुम वो बनने की कोशिश कर रहे हो जो एक्चुअली में तुम हो ही नहीं। हैरी कहने लगा, देखो मैं जानता हूँ मेरे प्लान में काफी सारी प्रॉब्लम आई और इसलिए तुम अब मुझ पर कम भरोसा करती हो। मैंने उम्मीद करी थी कि तुम मेरा साथ दोगी, लेकिन तुमने ही मुझे दुख पहुंचाया। उस घटिया आदमी लियोनेल से मेलजोल बढ़ाकर वो आदमी बिल्कुल सम्मान लायक नहीं है, वो छोटे लोगों का शोषण करता है। पीजे कहने लगी, तुम अपने आप को देखो, तुम अपने प्लान को लेकर इसमें डूब चुके हो। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट भी नहीं आती। मुझे लगता है इससे मुसीबत तो होगी, लेकिन लियोनेल की पार्टी में मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। मैं वो सब करूंगी जो तुम मुझसे चाहते हो। हैरी भी कहने लगा, मैडम आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आपने मेरी मदद करने का रास्ता चुना। मैं आपसे वादा करता हूँ आज रात के बाद से आप सिर्फ मेरी तारीफ करोगी। अब शाम को लियोनेल के घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी थी और वहाँ पर काफी सारे लोग भी आए थे। वहाँ पर हैरी भी मेजर के साथ पहुँच गया और वहाँ मौजूद गार्ड हैरी से पूछने लगा, क्या इस कैरेट में पेंटिंग है? हैरी ने कहा, हाँ इस कैरेट के अंदर पेंटिंग है और इसके अंदर इजल है ताकि मैं उस पेंटिंग को करीब से परख सकूं। इस कैरेट को ऊपर ले जाकर पेंटिंग निकाल कर लगाओ। तब गार्ड भी उस पेंटिंग को लेकर ऊपर की तरफ चला गया। तब हैरी ने मेजर से कहा, गेस्ट लिस्ट में मार्टिन का नाम हमें कहीं नहीं दिखाई दिया, शायद वो पार्टी में नहीं आएगा। मेजर अभी के लिए तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं नहीं चाहता तुम कोई रिस्क उठाओ। तो उसी तरह पीजे भी लियोनेल से पार्टी में मिली और उससे बात करने लगी। पार्टी में अकीरा टाकागावा और उसके साथी भी आए थे। वहाँ पर हैरी भी लियोनेल से मिला और उससे बात करके वो पेंटिंग को देखने लियोनेल की आर्ट गैलरी की तरफ चला गया। वहाँ पर गार्ड्स ने #डस्ट नाम की नकली पेंटिंग को लियोनेल की #डाउन पेंटिंग के पास में लगा दिया था। हैरी ने देखा वहाँ कोई नहीं था, इसलिए उसने लियोनेल की असली पेंटिंग को निकाल लिया। तो उसी तरह पीजे भी पार्टी में अकीरा टाकागावा के लोगों के साथ एंजॉय करने लगी। तब लियोनेल पीजे को कहने लगा, ये जापानीज लोग पार्टी में आकर काफी खुश हुए। मुझे लगता है मैं इन लोगों से डील क्रैक कर लूंगा। अब तुम्हारे फायदे की बात करते, तुम्हारी उस पेंटिंग का क्या हुआ? क्या वो लेकर आ गए? तब पीजे ने कहा, हाँ हैरी ने कहा है कि वो पेंटिंग पर नजर रखेगा। लियोनेल कहने लगा, उसकी कोई जरूरत नहीं, आर्ट गैलरी की तरफ मेरी सिक्योरिटी है। पीजे कहने लगा, क्या तुम्हारी सिक्योरिटी? लियोनेल कहने लगा, हाँ मैंने गैलरी में काफी अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा है। कोई पागल ही होगा जो वहाँ से चोरी करके जिंदा बच पाएगा। हम थोड़ी देर पार्टी में एंजॉय करेंगे, उसके बाद हैरी से जाकर मिलेंगे। हैरी ने भी पेंटिंग उतार ली थी, तभी उसे कोई आवाज आई। हैरी ने देखा तो गैलरी में लियोनेल का एक शेर आ चुका था। उस पेंटिंग को उतारते से ही सिक्योरिटी सिस्टम काम करने लगा और जो शेर पिंजरे में था वो खुलकर गैलरी में आ गया। हैरी भी अपने सामने उस शेर को देखकर काफी डर गया और वो उसे दूर जाने के लिए कहने लगा। तभी वहां पर पीजे भी आ गई और उसने शेर को देखकर पर्दों की रस्सी निकाल ली। जैसे ही शेर पीजे की तरफ जम करा, हैरी ने उसके पाँव में रस्सी बांधी और जिस तरह से वो भेड़ों को कंट्रोल करती थी उस तरह से उसने शेर को भी कंट्रोल कर लिया। हैरी कहने लगा, क्या हम पूरी तरह से सिक्योर है? पीजे ने कहा, तुम चिंता मत करो, ये अपने आप को नहीं खोल पाएगा। आगे पीजे पार्टी में गई और उसने लियोनेल को शेर के बारे में बताया। तब लियोनेल हैरी के पास आकर उस पर चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम्हें पता है ये कितना खतरनाक हो सकता था? पीजे को चोट आ सकती थी। तुम आखिर गैलरी में घूमकर क्या कर रहे हो? हैरी ने कहा, मैं यहाँ पर अपना काम कर रहा हूँ, पीजे की पेंटिंग को करीब से देख रहा हूँ। लियोनेल कहने लगा, सॉरी लेकिन ये तुम्हारा काम नहीं है, मैं तुम्हें जॉब से निकाल चुका हूँ। पीजे की पेंटिंग को एग्जामिन करने के लिए मैंने दूसरे आदमी को हायर किया है और उस आदमी को हायर करने के लिए मुझे उसे 2 साल की सैलरी एडवांस देनी पड़ी।
तुम्हारी जगह मार्टिन इस पेंटिंग को एग्जामिन करेगा। तभी लियोनेल के बुलाने पर मार्टिन वहां आया और उस पेंटिंग को करीब से देखने लगा। और मार्टिन कहने लगा, ये तो इनक्रेडिबल है, ये पेंटिंग असली पेंटिंग है और काफी खूबसूरत भी। ब्रश स्टॉक, ऑयल पेंट, सब कुछ परफेक्ट है जैसा कि असली पेंटिंग में होना चाहिए। आप इसे कहीं भी टेस्ट करवा सकते हो, मेरे माइंड में कोई डाउट नहीं कि ये बिल्कुल असली पेंटिंग है। ये सारी बातें सुनने के बाद हैरी ने कहा, ये बकवास कर रहा है। और हैरी कपड़े पर एक लिक्विड निकालकर उसे पेंटिंग पर फेरने लगा और ऑयल पेंट साफ होते ही लंदन की क्वीन की फोटो दिखाई देने लगी। हैरी ने कहा, यह पेंटिंग पूरी तरह से फेक है। पेंटिंग में रंगों की मोटी परत दिखाई दे रही है जो मोनेट की पेंटिंग की सिर्फ मजाकिया नकल है। अगर मोनेट ने ये पेंटिंग बनाई होती तो पेंटिंग की परत थोड़ी हल्की होती। और जहाँ तक मुझे पता है, मोनेट ने कभी भी किसी घिसे पिटे पोर्ट्रेट पर अपनी पेंटिंग नहीं बनाई। ये देखकर लियोनेल ने मार्टिन से कहा, तुमने मुझे निराश किया। मार्टिन वहां से चला गया और लियोनेल पीजे से कहने लगा, जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम दिखती बहुत होशियार हो पर बिल्कुल होशियार नहीं हो और ऐसी लेडी मेरे कोई काम की नहीं। पीजे कहने लगी, तुम होशियारी की बात कर रहे हो, अगर तुम इतने ही होशियार होते तो मुझे यहाँ पर बुलाने से पहले काफी बार सोचते कि इतनी बेशकीमती पेंटिंग टेक्सास की एक मामूली दीवार पर क्या करेगी। लियोनेल कहने लगा, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ पर मेरा टाइम काफी बर्बाद हुआ। और जहाँ तक हैरी तुम्हारी बात है, तुमने अपने आप को साबित किया, तुम वापस से मेरी जॉब ज्वाइन कर सकते हो। हैरी ने कहा, सर मैं आपकी जॉब ज्वाइन नहीं करूंगा। मैं किसी ऐसे आदमी के लिए काम नहीं करना चाहता जो महिलाओं की इज्जत न करता हो, जो लोगों को हमेशा नीचा दिखाता हो, क्योंकि मैं इस महिला की काफी इज्जत करता हूँ। ऐसा कहकर हैरी डीन अपनी किट लेकर वहां से पीजे के साथ निकल गया। हैरी डीन ने 11 मिलियन के डील को ठुकराकर अपनी इज्जत को चुना था। जाते हुए हैरी डीन पीजे से कहने लगा, तो प्लान के अकॉर्डिंग अब तुम जा रही हो। पीजे कहने लगी, मुझे बोलते हो थोड़ा फनी लग रहा है, लेकिन तुम्हें उसे वो पेंटिंग बाय करने देनी चाहिए थी। सब कुछ सही चल रहा था, मार्टिन ने उस पेंटिंग को असली बता दिया था। हैरी ने कहा, क्या करूं, उस समय मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। पर तुम चिंता मत करो, तुमने अपना काम पूरा किया और मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा जरूर लौटाऊंगा। वो लोग एयरपोर्ट पहुंच गए और हैरी ने पीजे को उसका प्लेन टिकट दिया और पीजे भी हैरी और मेजर से मिलकर फ्लाइट के लिए निकल गई। आगे हैरी ने मेजर को बोला और मेजर ने कार से हैरी की किट निकाल दी। हैरी ने कहा, सिक्योरिटी काफी टाइट थी लेकिन हमने भी हमारा काम पूरा कर दिया और लियोनेल को इसकी भनक भी नहीं लगी। आगे हमें दिखाया गया कि जब हैरी लियोनेल की गैलरी में था तब हैरी ने लियोनेल की असली पेंटिंग से असली पेंटिंग वाला कैनवास निकाल लिया था और उसकी जगह नकली पेंटिंग का कैनवास लगा दिया था और असली पेंटिंग के कैनवास को हैरी अपनी किट में छिपाकर बाहर ले आया। आगे हैरी और मेजर एयरपोर्ट पर अकीरा टाकागावा से मिले और उन्होंने अकीरा टाकागावा की टीम को #डाउन पेंटिंग का कैनवास दे दिया। तब अकीरा टाकागावा ने कहा, मिस्टर डीन आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैंने इस पेंटिंग को हासिल करने के लिए 18 साल लंबा इंतजार किया। अकीरा टाकागावा की टीम ने उस पेंटिंग को देखा और अकीरा टाकागावा के सेक्रेटरी ने कहा, आपके स्विस अकाउंट में पैसे भेज दिए गए हैं। उसी वक्त मेजर को कॉल आया और उसने कहा, पैसे आ चुके हैं। हैरी ने भी अकीरा टाकागावा से कहा, थैंक्स, आपने वादा पूरा किया, मेरे अकाउंट में 10 मिलियन आ चुके हैं। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर पीजे अपना सामान चेक करवा रही थी, तभी उसने देखा कि उसके बैग में कोई पैकेट रखा हुआ था। पीजे ने वो पैकेट खोल के देखा तो उसके अंदर वही पेंटिंग थी जो पेंटिंग हैरी के घर में लगी हुई थी। उस पेंटिंग को देखकर पीजे खुश हो गई। वो पेंटिंग एक्चुअली हैरी ने पीजे को गिफ्ट कर दी थी। हैरी ने उसे कहा था जो उसने उसके लिए किया वो उसका पैसा उसे जरूर देगा और वादे के अनुसार हैरी ने वो महंगी पेंटिंग जो उसे काफी पसंद थी वो पीजे को दे दी थी। दूसरी तरफ लियोनेल शबंडर अपने घर में लगी #डाउन पेंटिंग को देख रहा था। उसे अभी तक भी नहीं पता चला था कि वो पेंटिंग नकली है और ये मूवी यहीं खत्म हो गई। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।